यूपीएसआरटीसी ने 600 बसों में एंटी स्लीप डिवाइस लगाए हैं। ये डिवाइस ड्राइवर को झपकी आने पर अलर्ट देकर संभावित हादसों को टाल रहे हैं। सेंसर युक्त ये डिवाइस स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर की गतिविधियों पर नज़र रखते हुए तुरंत अलार्म बजा देती है। चालक एक्सेलरेटर नहीं दबाएगा या फिर ज़्यादा दबा देगा तो ये डिवाइस अलार्म बजा देगी। ये अलार्म न केवल चालक बल्कि बस में मौजूद सभी यात्रियों को भी सुनाई देता है। झांसी में ट्रेन का टिकट मांगने पर जीआरपी जवानों ने टीटीई को पीट दिया। आरोप है कि जवान बिना टिकट हीराकुंड एक्सप्रेस के एसी कोच में सफ़र कर रहे थे। टीटीई के टिकट मांगने पर उन्होंने रौब दिखाया, फिर टीटीई को ट्रेन से उतारा और पीटते हुए थाने ले गए। वहां छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर राजीनामा लिखवाया। रेल अधिकारियों ने एडीजी जीआरपी को पत्र लिखकर आरोपी जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका में द बिग वन ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है। सीनेट में इसे पास कराने के लिए खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को आगे आना पड़ा। दरअसल सीनेट में बिल के पक्ष और विपक्ष में 50-50 वोट पड़े। ऐसे में जेडी ने टाई ब्रेकर वोट डालकर बिल को पास करा दिया। बता दें, बीते दिनों एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी कि अगर बिल पास हुआ तो इसके अगले दिन वो नई पार्टी बना लेंगे। थाईलैंड की पीएम पैंतो गतार्न शिनावात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। संवैधानिक न्यायालय ने मंगलवार को उनको सस्पेंड करने का फैसला सुनाया। मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है। दरअसल शिनावात्रा ने सीमा विवाद को लेकर कंबोडिया के एक नेता से बात की थी। इस दौरान उन्हें चाचा कहकर संबोधित किया था। साथ ही अपने सेना प्रमुख को प्रतिद्वंदी कहा था। ये बातचीत लीक होने के बाद शिनावात्रा का विरोध हो रहा था। औरंगाबाद में 11 साल तक लिव इन में रहने के बाद एक शख्स ने प्रेमिका की ज़मीन बेच दी। पीड़िता का आरोप है कि उसने भरोसे में अपनी ज़मीन प्रेमी के नाम कर दी थी, फिर वह उसे बेचकर फरार हो गया। 1 जुलाई को पटना में बिहार राज्य महिला आयोग ने मामले की सुनवाई कर जांच के आदेश दिए और जांच पूरी होने के बाद आरोपी प्रेमी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की नौकरियों में भर्ती और पदोन्नति में एससी और एसटीसी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके लिए 24 जून को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश सामने आए हैं। इसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% आरक्षण लागू किया जाएगा। रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट सहायक और चैम्बर अटेंडेंट के पदों के लिए आरक्षण लागू होगा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी के कपड़े उतरवा कर चेकिंग करने की कोशिश की गई। इस पर पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कड़ी निंदा की और ऐसा करने वालों की आतंकियों से तुलना की है। उन्होंने कहा, ये अधिकार उन्हें किसने दिया है कि वो ढाबों पर काम करने वालों की चेकिंग करें। ऐसे लोगों और पहलगाम आतंकियों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने भी धर्म पूछकर गोली मारी, ये भी आतंकी हैं। यूपी के मेरठ के ब्रह्मपुरी में एक महिला ने अपने पति को मरा घोषित कर मकान अपने नाम करवा लिया। पीड़ित उम्मेद ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पत्नी पर कार्रवाई की मांग की है। उम्मेद ने बताया कि उसकी पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध हैं। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। अब मकान बेचने की फिराक में है। मना करने पर कहा, काट कर ड्रम में डाल दूंगी। एसएसपी विपिन ताड़ा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरएसएस पर बैन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पहले भी 2 बार आरएसएस पर बैन लगाया था और अब उन्हें हटाने का अफसोस है। उनके मुताबिक संघ हमेशा समानता और आर्थिक न्याय के विरोध में रहा है। प्रियांक खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और अभी कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं।
भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 4,80,000 रुपये का कर्ज है। मार्च 2023 में ये 3,90,000 रुपये था। आरबीआई ने जून 2025 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। यानी लोग पहले से ज़्यादा उधार ले रहे हैं। इसमें होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया और अन्य रिटेल लोन शामिल हैं। मार्च 2025 तक भारत पर दूसरे देशों का यानी बाहरी कर्ज 736.3 बिलियन डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 10% ज़्यादा है। ये जीडीपी का 19.1% है। हार्ट अटैक से अचानक हो रही मौतों पर आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा, कोरोना टीके पर फैलाए जा रहे दावे गलत हैं। कोरोना वैक्सीन से करोड़ों जानें बचीं। इससे टीके पर भरोसा घटेगा। आईसीएमआर की ओर से की गई स्टडीज़ में कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच किसी लिंक का पता नहीं चला है। ये स्टडी ऐसे समय में सामने आई है जब देश भर में युवाओं में हार्ट अटैक से हो रही मौतों के मामले बढ़े हैं।